प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के मैथ के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे थे। आज की उसी कड़ी में हम लोग डिवीजन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत आसानी से हम लोग डिवीजन टॉपिक के प्रश्नों को हल करेंगे आज के बाद। ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है पहला प्रश्न। जितने बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पता नहीं कितने कितने ग्राम होते हैं, सब जगह आप उसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135। भाग जिससे देना है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? भाग जिससे देना है वो आपका होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। यानी भाजक कितना? 37। और ये भागफल कितना? 135। शेषफल कितना? 20। और प्यारे बच्चों, आपको हमने पढ़ाया है कि रूल ऑफ डिवीजन जो होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये आपका प्यारे बच्चों होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। भाजक कितना है? 37 है प्यारे बच्चों। गुणा हम नहीं करेंगे, गुणा आप करोगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। भाजक कितना? 37। भागफल कितना? 135। भागफल 135 और शेषफल कितना? शेषफल 20 मिल रहा है प्यारे बच्चों। और आप इसको हल करके बताओगे कि आंसर क्या आएगा। 37 का गुणा 135 से करोगे और प्लस क्या करोगे? 20 करोगे। आप इसको गुणा भाग करके बताओगे कि आंसर क्या आएगा। हम आपको गुणा भाग करना अब नहीं सिखाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। अब सभी प्यारे बच्चों गुणा करके बताओ कितना आएगा। विकल्प आपका क्या क्या दिया है? विकल्प 5000, 5010, 5015 और डी वाला आपका कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं। जय माता दी। ऑप्शन नंबर सी। गुणा करने पर 37 गुणे 135 और प्लस 20 करेंगे तो 5015 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गुणा करना आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि 6230 को किसी संख्या से भाग करने पर, यानी इसमें भाग करना है प्यारे बच्चों। ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। यहां चिपकाओ ना आप भाज्य को। 6230 आपका हो गया भाज्य। किसी संख्या से भाज्य मतलब भाजक मान लो x। भाग देने पर भागफल 127 बार जाएगा और शेषफलवा कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 6230 से 7 घटा दो यहां से, तो यहां बचेगा 6 2 और यहां बचेगा आपका 23 और इसमें भाग लगा दो 127 से और x का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 6223 में 127 से भाग लगाने पर प्यारे बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा? 49 आएगा। क्या आएगा? 49 आएगा प्यारे बच्चों। और ये आपका आंसर है। चौथे विकल्प में आपको देखने को, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 यहां आके घटेगा तो 23 में 30 से 7 जाएगा, 23 बचेगा। 62 पहले से है और ये 127 से भाग हो जाएगा और कितनी बार होगा? 49 बार होगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 40 गुना। भाजक भागफल का 40 गुना है और भागफल 12 है। तो इसका मतलब अगर भाजक भागफल का 40 गुना है तो भाजक बराबर 12 का 40 गुना 12 चौक 48, 480 आएगा। कितना आएगा? 480 आएगा। और शेषफल भाजक का आधा है तो जो शेषफल आएगा वो इसका आधा आएगा प्यारे बच्चों, 240। 480 का आधा 240। और आपने नियम पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक मतलब 480 गुणे भागफल मतलब 12 दिया है और धन शेषफल 240 दिया है प्यारे बच्चों। यहां गुणा कर लेंगे। 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 2 50, 7 57, 5760 हो गया और प्लस 240 प्लस 240। यहां से 0 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 और 1 6, 6000 आपका आंसर आएगा। कहीं गुणा करने में गलती हो रही है? हाँ, 12 शून्य शून्य, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 2 50, 7 57।
भाजक भागफल का 40 गुना, 12 चौक 48, ठीक है। तथा शेषफल भाजक का आधा है, 480 का आधा 240, सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, 480 गुणे 12, भागफल का 40, फल 12 है, 12 का 40 गुना, तथा शेषफल भाजक का आधा है, आधा है, आधा। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन से, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उस सवाल को आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या कह रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि भाजक भागफल का शेषफल भाजक का आधा है। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वही सवाल रिपीट है। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 40 गुना तथा शेषफल भाजक शेषफल का 10 गुना, ठीक अलग है। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 40 गुना तथा शेषफल का 10 गुना है यदि भागफल 20 है। अगर भागफल 20 होगा तो 20 का 40 गुना कितना होगा? 800। 20 का 40 गुना क्या होगा? 800। और ये 800 क्या होगा? ये आपका भाजक, क्या होगा? भाजक होगा। ने कहा है ना, देखो ध्यान से, साफ साफ कह रहा है कि भाजक भागफल का 40 गुना, भागफल कितना है? 20, तो 800 हो गया। फिर उसने कहा है कि जो भाजक है शेषफल का 10 गुना है, भाजक है जो शेषफल का 10 गुना है, तो भाजक भैया 800 है। इसका मतलब शेष का 10 गुना बराबर 800 है। इसका मतलब शेष का मान 80 आ गया। शेष का मान कितना आ गया? 80। अब आ जाते हैं यहां पे, रखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक, भाजक मतलब 800 गुना भागफल, भागफल मतलब 20 और धन शेषफल, शेषफल मतलब 80। तो यहां पे 8 दूनी 1600 और प्लस 80, 16,080, ये आपका आंसर आएगा। 080 कहां पे है? ये पिछला वाला सवाल का जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपका सेम सवाल था, ऑप्शन उसी का छप गया था, ठीक है। सवाल अलग था, ऑप्शन इसका छपा था, ये वाला यहां पे देखेंगे आपको, ये दिखेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन वहां चला गया था, तो परेशान नहीं होना, उसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां देखते हैं, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 9 गुना, भाजक भागफल का 9 गुना तथा शेषफल भागफल से 13 अधिक है। लिख देते हैं भाजक भागफल का 9 गुना, भागफल गुणे 9, भाजक भागफल का 9 गुना तथा शेषफल भागफल से 13 अधिक है। शेष बराबर भागफल प्लस 13। यदि शेषफल 15 है, अगर ये 15 है और 15 से 13 घटा देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अगर भागफल यहां 2 रख देंगे तो भाजक कितना आएगा? 9 दूनी 18 आएगा। सब तो आ गया प्यारे बच्चों। भाजक 18, भागफल अभी निकालें भागफल 2 और शेषफल दिया है 15। 18 दूनी 36 और 36 और 15, 36 4 40 10 50 और 51, यहां पे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। किसी संख्या में 9 जोड़कर 8 से गुणा करके, किसी संख्या में 9 जोड़ के, प्यारे बच्चों संख्या नहीं पता, x मान लो, x में 9 जोड़ के 8 से गुणा करके, गुणनफल को 12 से भाग करके, 12 से भाग कर दिया, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 घटा देते हैं, घटा दिया तो 15 बचता है। क्या बचता है? 15 बचता है। तो कह रहा संख्या कौन सी है? कोई दिक्कत नहीं, 12 25 60, यहां पे आएगा 8x, 8 नमा 72 और माइनस 12 25 60 और ये 12 वहां गुड़ा, 12 गुड़े 15 कितना? 180 होता है क्या? 15 29, हाँ 180। अब यहां से 8x, यहां पे 12, 8x बराबर यहां 12 बचेगा और 12 यहां घटेगा, तो 180 से 10 जाएगा, 168 आएगा। 168, 8 से भाग लगा दो,
8 दूनी 16, 8 एक कम 8, संख्या 21 थी। संख्या क्या थी? 21 थी। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा आपको। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं ध्यान से। एक संख्या को 555 तथा 455 के योग से, इन दोनों का योग कर लो पहले, कितना आएगा? 5 5 10, 5 5 10 और 1 11, 5 4 9 1 10, 10 10 आएगा। योग कितना आएगा? 10 10 से विभाजित करने पर, यानी ये भाजक है, ये भाजक है। भागफल उनके अंतर के दुगने से, अंतर कितना आएगा इसका? अंतर आएगा 5 से 5 गया 0, 5 से 5 गया 0 और 5 से 4 गया 1, अंतर 100 आएगा। उनके अंतर के दुगने के बराबर आता है। भागफल उनके अंतर के दुगने के बराबर, यानी भागफल 2 आता है। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल हो गया, और शेषफल 30 है। शेषफल 30 है प्यारे बच्चों, हल कर लो, ये भाज्य का मान आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी परेशान नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। प्यारे बच्चों देख लो क्या इसका आंसर आ रहा है। आंसर आएगा 20 20 30, 20 20 30, गुणा करने पर जोड़ने पर यही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या प्यारे बच्चों x मान, बड़ी क्या मान लो? x। छोटी संख्या 80 माइनस एक्स मान लो, छोटी संख्या 80 माइनस एक्स मान लो। अब बड़ी संख्या में छोटी से भाग देना है, बड़ी संख्या में छोटी से भाग देना है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी भाज्य, छोटी क्या हो जाएगी? भाजक हो जाएगी। और भागफल 4 है और शेषफल 5 है प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, अब यहां गुणा कर लो इसको, 4x उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, 8 चौक 32, और इधर जुड़ेगा तो 325 हो जाएगा। 5 से काट दो इसको, 5 बराबर x बराबर 5 36, 2 बचा, 5 पच्चे 25, बढ़ की संख्या 65 आएगी। कौन आएगी? 65 आएगी यहाँ पे, 55 नहीं 65 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1080 है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर, छोटी संख्या पूछा है। अगर प्यारे बच्चों मैं कह दूं आपसे कि बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या, छोटी पूछा, छोटी को मान लो आप, सीधा सवाल ही खत्म। छोटी संख्या x, छोटी संख्या x मान लिया आपने, तो बड़ी वाला जितने का अंतर होगा उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब बड़ी संख्या x से 1080 ज्यादा होगी, 1080 ज्यादा होगी। बड़ी में छोटी से भाग लगाना है, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी भाज्य, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी भाजक। भागफल कितना? 3, शेषफल कितना? 240। प्यारे बच्चों हल कर लेते हैं इसको। ये 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये 1080 में से 240 डालो, 0 0 गया 0, 8 से 4 गया 4, और 10 से 2 गया 8, 2 से काट दो इसको। x का मान 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, छोटकी संख्या 420 आएगी। कहाँ है? यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एकदम आराम से करना है, बिल्कुल आपको वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? 7500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, 7500 में 17 से भाग लगाओ, 7500 में 17 से भाग लगा दो आप, कितनी बार जाएगा? 17 17 चौक के 68, 17 चौक के 68, 68 2 70 और 5 75, यानी 7 बचेगा 70। फिर 17 चौक के 68 जाएगा और 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 17 एक कम 17 जाएगा और कितना बचेगा? 3। तो आपका आंसर आएगा 3। कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित होता है, कौन सी? 3 ना होता तो पूरा पूरा क्या होता? कट जाता प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर आएगा क्या? 3 आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है आपको,
7517 से क्यों नहीं कटा? क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 7200 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है? ये सवाल। 786 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 25 से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों 786 में 25 से लगा दो भाग, 25 तिया 75, कै बचा 3, 36, 25 से कम 25, 25 11 36। अब बता दो 11 जोड़ने पर नहीं कटेगा, 25 से 11 कितना कम है? 25 से 11, 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया 1, 14 कम है, 14 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 14 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा। 11 की जगह पे 25 होता तो एक बार पूरा पूरा भाग लगता ना मेरे भाई, नहीं है। कितना कम पड़ रहा है? 14 प्लस कर दो, अपने आप हो जाएगा। चलो अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। 7200 के समीप वह कौन सी संख्या है जो 43 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 7200 में भाग लगाना है किससे? 43 से। किससे? 43 से। 43 से भाग लगाओ, 43 एक कम 43, बच्चा 12 से 3 गया 9, यहाँ बचा 6 से 4 गया 2, 290 हो गया। आप कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 28 2 30, ज्यादा हो जाएगा 7 बार, 6 बार ले जाओ। 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 1 25, घटा लो, 10 से 8 गया 2 और यहाँ 8 से 5 गया 3, यहाँ 0 हो गया 32, 0 उतार लो। आप कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाओ, 7 बार ले जाओ। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 2 30। अंतर कितना आया? अंतर आया 19 का। अंतर आया प्यारे बच्चों 19 का। अब पूछा है 7200 के समीप, 7200 के समीप मेरे भाई 7200 में अगर 19 घटा देंगे तब भी कट जाएगा, और अगर 7200 में 43 और 11 का अंतर जोड़ देंगे तब भी कट जाएगा। और यहाँ जो अंतर आएगा 13 से 9 जाएगा 4 और 3 से 1 जाएगा तो 2, 29 का यानी 19 आपका घटाना पड़ेगा। तो 7200 के समीप जो संख्या आएगी 7200 माइनस 19, ये घटा दो आप, 10 से 9 गया 1, 9 से 1 गया 8 और ये आपका हो गया 71 81। कहाँ है 71 81? यहाँ पे क्या आएगा? 71 81 आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है? 7109 में किससे भाग करना है? 44 से। किससे भाग करना है? 44 से। भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 71, 44 से कम 44, 11 से 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 6 से 4 गया 2, 270 हो गया। कितनी बार जाएगा? 6 बार ले जाओ, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 24 और 2 26, 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा आपका 0 हो जाएगा और कितना उतरेगा? 9। 44 से कम 44 जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 जाएगा 2 25, 25 बचा है, 25 घटाने पर भी कट जाएगा। और यहाँ कितने का अंतर है? 44 और 25 में 14 से 5 गया 9 का, और यहाँ पे आपका 3 से 2 गया 1 19 का। ठीक है, 19 का। तो 19 इसमें जोड़ दे रहे हैं, 19 इसमें ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 9 9 18, 1 1 2 और 71 28। 71 28 यहाँ पे, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। 71 28 इसके समीप संख्या है जो इसके क्या होगी? 44 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कर रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको देखना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या आपकी है 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख दीजिए। किससे कटेगी? 72 से। 72 से भाग लगाओ, 72 एक कम 72, कितना बचा? 9 से 2 गया 7, यहाँ आपका 9 से 7 गया 2, 79 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार ले जाओ, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 9 से 6 गया 3, 7 से 1 गया 6, यहाँ कट गया 63, फिर 9 उतरेगा। अब 7 9 63, ज्यादा हो जाएगा 9 बार ना, 8 बार ले जाओ, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57,
9 से 6 गया 3, और यहाँ बचा आपका 13 से 7 गया 6, 7 6 13 होता है, ये कट गया 63, फिर 9 बचा, फिर ये 8 ही बार जाएगा और कितना आएगा 576 फिर आएगा, और 576 जब घटाओगे तो फिर प्यारे बच्चों 39 आएगा। कितना आएगा 39 आएगा। कितना आएगा 39 आएगा, सॉरी 63 आएगा। चलो देखो 9 से 6 जाएगा 3, और यहाँ 13 से 7 के 7 6 13 63 आएगा। अब कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर प्यारे बच्चों गलती से एक भी माइनस कर देंगे, गलती से एक भी प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा 5 अंक में नहीं आएगा, 6 अंक का हो जाएगा। तो प्लस करने के बारे में सोचेंगे नहीं, घटाने के बारे में सोचेंगे। और आपको घटाना क्या है, 1 2 3 4 5 माइनस 63 कर देना है। 9 से 3 गया 6, 9 से 6 गया 3, 99936 जहां पे होगा वही आंसर है, 99936 यहां पे। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहा है अगला प्यारा सा प्रश्न, क्या करा देखो ध्यान से। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 72 से पूर्णतया विभाजित है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 72 से पूर्णतया विभाजित है। तो प्यारे बच्चों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो 1 के आगे 4 ठो 0 रखने से होती है, 4 ठो रखने 0 से। इससे कटेगी 72 से। 72 से भाग लगाओ मेरे भाई, 72 से भाग लगाओ जल्दी से। क्या आ रहा है 72 से भाग लगाएंगे, पहले एक बार जाएगा 72 1 कम 72, और 72 2800 होता है क्या, फिर 1 0 उतरेगा। 7 चौक 28, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार ले जाओ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 आया, 10 से 6 गया 4 आएगा, यहाँ 7 आए, 7 नहीं आएगा, 7 से गया 6 आएगा, ये 0 हो गया, फिर आपका क्या उतरेगा 0 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा 7 9 63, 9 दूनी 18, 63 1 64 ज्यादा जाएगा 7 बार, 9 7 63, 9 ने 8 बार ले जाओ, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 10 से 6 गया 4, और यहाँ आपका बचा 13 से 7 गया 6, और ये आपका 0 64 बचा ना। अब पूछा है 72 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगर गलती से आपने एक भी माइनस कर दिया मेरे बच्चों तो आपका आंसर 4 अंकों में हो जाएगा। इसका मतलब प्लस करना है। कितना अंतर है, 12 से 4 गया 8 का अंतर है, और यहाँ 7 6 से 6 गया 8 का अंतर है। कितने का अंतर है 8 का। तो इसका मतलब 1 0 0 0 8, 1 0 0 8 आपका यहाँ आंसर है। 8 ऐड होगा, क्या होगा 8 प्लस हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या में 126 से भाग देने पर, किसी संख्या में 126 से भाग देने पर शेषफल 51 आता है। जो कुछ खेल होगा प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों में इसी शेषफल के साथ होगा। क्या होगा, इसी शेषफल के साथ होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो 1 सेकंड, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, कॉल था जरूरी। किसी संख्या में 126 से भाग देने पर शेषफल 51 बचता है। उसी संख्या को प्यारे बच्चों 18 से भाग करना है। तो प्यारे बच्चों जो पहला वाला शेषफल है उसी में सब कुछ होना है, 51 में ही 18 से भाग करना है। 18 दूनी 36, कितना बचा 11 से 6 गया 5, और यहाँ बचा 1 15, कहाँ है ऑप्शन 15। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 133 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है। क्या बचता है 13। उसी संख्या में 19 से भाग करने पर, अगर मैं 13 में प्यारे बच्चों 19 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर प्यारे बच्चों 13 ही बचेगा। क्या बचेगा 13 ही बचेगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। जब भाज्य का मान भाजक से छोटा हो जाता है तो रिमाइंडर ही वही हो जाता है। क्लियर है। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 मिल रहा है, तो उस संख्या के दुगने को, दुगना मतलब 4 का ही करना है, 4 दूनी 8 करना है, और उसको फिर से 7 से भाग लगाना है। 7 से भाग लगा देंगे, 7 1 कम 7 आएगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पहला ऑप्शन है, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या a में 9 से भाग देने पर शेषफल 7 मिल रहा है, तो संख्या 3a, 7 का 3a कर दो, 7 त्रिक 21 कर दो, 7 त्रिक 21 कर दो, 5 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो, 5 नहीं रहेगा यहाँ 9 रहेगा, 5 बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 9 रहेगा। 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर दो प्यारे बच्चों, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 1 21, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा।
यहाँ 5 नहीं रहेगा मेरे भाई, 9 रहेगा। क्या रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या ए में 25 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? शेषफल 8 बचता है ना, तो 8 को ही 5 से भाग लगा दो, 8 को ही 5 से भाग लगा दो। 5 एक कम 5, कितना बचा? 3। प्यारे बच्चों यहाँ है, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से आप पढ़ लो। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, इस संख्या के वर्ग को तो इसी का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, और 5 से भाग करना है। 5 एक कम 5, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 4 बचेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डी वाले में। कहाँ दिखेगा? डी वाले में हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या x में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। किसी संख्या x में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। किसी संख्या x में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है? 9। तो संख्या ये x3 नहीं है, ये संख्या x क्यूब है। क्या है? x क्यूब है। तो 9 का क्यूब कर दो प्यारे बच्चों, 9 का क्यूब कर दो। 9 का क्यूब आपका 729, 9 का क्यूब 729, और भाग किससे करना है? 13 से। 13 से भाग लगा दो। 13 पच्चे 65, 65 5 70 2 72, 7 बचेगा 79। फिर आपका जाएगा 13 पच्चे 65, 13 छक 78 जाएगा, 13 छक 78, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे है 1 बचेगा आपका। क्या हो जाएगा? 1 आपका बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या को n को 11 से भाग देने पर शेषफल 9 मिलता है, तो 2n मतलब 9 गुणे 2 प्लस 7, 9 दूनी 18, 2 20 5 25, संख्या हो गई 25। संख्या कितनी हो गई? 25। और किससे भाग करना है? 11 से। 11 से भाग कर दो, 11 दूनी 22, कै बचा? 3। प्यारे बच्चों यहाँ है, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याओं को 11 से भाग देने पर शेषफल 9 और 7 मिल रहा है, तो दोनों संख्याओं के योग को, योग मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ना है। 9 7 16, 16 जोड़ना है, और उसके बाद किससे भाग करना है? 11 से। 11 से भाग कर दो, 11 एकम 11, 5 16, 5 आएगा मेरे भाई, यहाँ पे है। जो कुछ होना है शेषफल के साथ ही होना है। जोड़ कहा तो दोनों जोड़ो, वर्ग कहा तो वर्ग करो, घन कहा तो घन करो। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 63 बचता है। प्यारे बच्चों इसका एक कॉन्सेप्ट होता है 2r1 माइनस r2। 2r1 माइनस r2 का मतलब जो पहला वाला शेषफल है उसका दोगुना करता है, तो 2 गुणे 63 करना है, और माइनस दूसरा वाला शेषफल कितना है? 55। 55 फिर आ गया, 55 फिर आ गया, 55 माइनस कर दो। 2 तिया 6 और 2 छक 12, 126 में से 55 घटा दो प्यारे बच्चों। 6 से 5 गया 1, 6 से 5 गया तो 1 मेरे भाई, और 12 से 5 गया तो 7, 71 आएगा आंसर। कहाँ? यहाँ पे, जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 2r1 माइनस r2 होता है। ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या किसी भाग के प्रश्न में शेषफल 71 था, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। 2r1 माइनस r2 लगाना है मेरे भाई। शेषफल 71 था, तो 2 गुणे 71 कर लो, और माइनस दूसरा वाला शेषफल 43 रह जाता है, 43 कर लो प्यारे बच्चों। तो 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, और माइनस 2 एकम 2, और माइनस 43, 12 से 3 गया 9, और यहाँ 12 14 से 4 गया 10, नहीं 13 से 4 गया 9, 99 आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या मिलती जिसके सभी अंक 5 हैं। अगर मान लो संख्या x से 15 से गुणा करने पर सभी अंक 5 मिल रहे, 5 5 5 5 5 ऐसे, और इसमें अगर मैं 15 से भाग लगाऊं प्यारे बच्चों, तो 15 तिया 45, 10 बचेगा, 15 सत्ते 105, यानी संख्या का 37 आएगी। क्या आएगी? 37 आएगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए
अगर आप 15 से भाग लगाओगे तो यक्स का मनवा आएगा ना प्यारे बच्चों, 35 37 बार कट जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। संख्या 11 है, 11 संख्या यक्स से 11 से गुणा किया गया तथा गुणनफल में 11 जोड़ा गया, गुणनफल में 11 जोड़ा गया। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूरा कट जाती है, 13 से पूरा कट जाती है, तो वह छोटी छोटी आरंभिक संख्या क्या होगी? या संख्या 13 से कट जाती है तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ 11 के यहाँ ऑप्शन में ले लें 12, ऑप्शन से क्या ले लें 12, अगर ऑप्शन से 12 लेंगे तो 12 गुणे 11, एक सेकंड, सवाल आपका है, इसको ऑप्शन से ही लगाना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन से ही जाके इसको लगाएंगे आप। अगर हमने कहा आपसे ऑप्शन से 12 ले लिया तो 12 गुणे 11 कितना, 12 एक कम 12 के 2 हासिल 1, 12 एक कम 12 1 13, 132 और प्लस 11 ये आपका हो जाएगा 1 3 और 1 4 और 2 1 3 43, ये 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 बिल्कुल कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये 12 संख्या ऑप्शन से लेनी है प्यारे बच्चों, क्या 12 लेनी है। ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए, अगर ये संख्या यक्स से 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए, गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए और इस प्रकार मिलने वाली संख्या 17 से पूरा कट जाए, किससे कट जाए, 17 से पूरा कट जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ऑप्शन से लेना है संख्या का मान 16। क्या लेना है? ऑप्शन से लेना है 16। 16 नामा 144, 144 में 9 जोड़ो, 44 6 50 53, 153, 17 नामा 153 बिल्कुल कट जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन से जाके ऐसे सवालों को हल करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से पूरा पूरा विभाजित है? 300 और 500 के बीच प्यारे बच्चों 301 से 499 चेक करना है, 301 से 499 तक चेक करना है। इसका मतलब अगर मैं 1 से 300 तक चेक करूं तो 15 से कितनी कटेगी? तो 15 दूनी 30, 20 संख्या कटेगी। और अगर मैं आपसे 1 से 499 चेक करूं, 1 से 499 चेक करूं, 15 से कितनी कटेगी? तो 15 तिया 45, फिर आपका 4, 15 तिया 45, 33 कटेगी। 33 में 20 फालतू है, 13 आंसर। 33 में 20 फालतू है प्यारे बच्चों, 13 आपका आंसर। 13 संख्या जो है 15 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 300 और 500 तक, 300 और 500 तक का मतलब 300 से कहां तक लेना है? 500 तक लेना है। हम पहले 1 से 300 निकाल लेते हैं, सॉरी 1 से 299 तक निकाल लेते हैं। 299 में 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, सॉरी 15 एक कम 15, 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 बार। हम 1 से फिर निकाल लेते हैं 500 तक, 15 से, 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, 33 से 19 घटा लो प्यारे बच्चों, 33 से 19 घटा लो। 15 एक कम 15, 14 29 49, 15 9 135, ठीक है। 13 से 9 गया 4, यहाँ 2 से 1 गया 14, आपका 14। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी? तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या गणित में होती है 90 और इसको 5 से भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 18 पच्चे 90, 18 संख्या है प्यारे बच्चों। कितनी है? 18 संख्या है। 2 अंकों की संख्या गणित में होती है 90, 5 से कटने वाली 18 संख्या है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं यहां से। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से पूरा पूरा विभाजित? 3 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों गणित में होती है 900 और किससे कटेगी? 20 से। तो लगा दो आपका 20 चौक 80, 10 बचा 100 हो गया, 20 पच्चे 100, 45 संख्या। कितनी प्यारे बच्चों? 45 संख्या। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इतने सारे प्रश्नों पे चर्चा किया है। आगे कल की क्लास में हम लोग 101 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत मजा आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ लक्ष्य मंत्र से जुड़े रहिए।